अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा डेपुटेशन प्लान शुरू कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियासत आयोवा में अमेरिका के 250 साल यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, बाइडेन दौर में लाखों जराइम पेशा अफराद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए सरहद से गैर कानूनी दाखिले को मुकम्मल बंद कर देंगे। बिल के जरिए अमेरिकी आवाम को तारीखी टैक्स रिलीफ मिलेगा। बोले, अमेरिकी जंगी तैयारों ने 37 घंटे परवास करके ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बना। दुनिया जानती है हमारे पास दुनिया के बेहतरीन तैयारे और असलहा है, कोई अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। पाक भारत जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेना भी मैं भी नहीं भूलूंगा। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई है। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। रूस ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कर दिया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामी इमारात अफगानिस्तान को बाकायदा तस्लीम करके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में तामीरी ताउन को फरोग मिलेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस से मंजूर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 218 और मुखालिफत में 214 वोट पड़े। बिग ब्यूटीफुल बिल हतमी मंजूरी के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेजा जाएगा। सदर ट्रंप की बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर कांग्रेस को मुबारकबाद। कहा, बिग ब्यूटीफुल के जरिए मईशत तेजी से तरक्की करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इलाकाई रवाबे, तिजारत के फ़रोग़ और पायदार तरक्की के लिए इक़दामात पर जोर देंगे। ECO विजन 2025 से पाकिस्तान के अज़्म का अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ECO रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ये जो जंग बंदी है इसके पीछे वर्दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, इसराइल ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम किरदार है, पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। कहा, भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। भारत ने हमारी बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, एक भी अंदर नहीं गिरा। पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए तो भारत का बहुत बड़ा ऑयल डिपो तबाह हुआ। हमारे फील्ड मार्शल सीना तान कर खड़े थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अब यौम आज़ादी ज्यादा जज्बे से मनाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, उलमाए कराम पैगाम दें, हम सब इकट्ठे हैं। KP के उलमा से बात की जाए, जब तक मकामी लोग मदद नहीं करेंगे दहशत गर्दी खत्म नहीं हो सकती। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होना होगा। हमें नफरत और फिरका वारियत के शिकार नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन जाकर रेफरेंस दायर किए। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर ने 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर रखी है। PTI रहनुमा राजा बशारत का स्पीकर की कंडक्ट पर एतराज़। कहा, रेफरेंस हमारे अरकान नहीं स्पीकर के खिलाफ बनता है। स्पीकर ने रूल्स को पामाल करके डिप्टी स्पीकर से इजलास की सदारत कराई और खुद तकरीर की। कौन कहता है कि जो वल्गैरिटी है वो जमहूरियत है? पार्लिमानी लीडर मेरे पास आए उनकी पार्टी के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलॉन्ग विद द पार्लियामेंट्री लीडर अलॉन्ग विद 8 अदर मेंबर्स जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। आपको क्या कहा? उन्होंने कहा ये हमारी बात ही नहीं मानते। हम इन्हें कहते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने हाउस के बिजनेस को डिसरप्ट नहीं करना। हलफ की पासदारी ना करने वालों को असम्बली में नहीं आने दूंगा। मेंबरान ने असम्बली में जो बदतमीजी की है उस पर खामोश नहीं रहूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों को बिठाया कि असम्बली में तकरार ना करें। ऑपोजिशन के पार्लिमानी लीडर से कहा, अरकान बदतमीजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अरकान हमारी बात ही नहीं मानते। क्या असम्बलियाँ किसी एक शख्स के लिए हमेशा यरगमाल रहेंगी? क्या असम्बलियाँ सिर्फ लोगों को गालियाँ देने के लिए इस्तेमाल होंगी?
गवर्नर केपी काउंसिल की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रही हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं सानिया स्वात पर इंक्वायरी जारी है, कोताही साबित होने पर सजा दी जाएगी, कोई भी ताकत पर नहीं। सूबे में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। पेशावर हाई कोर्ट में सानिया स्वात से मुताल्लिक केस की समाअत, चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने बयान दिया। सानिया स्वात में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कोताहियां सामने आई हैं, रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने लाएंगे। चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने इस्तफसार किया, सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए। कमिश्नर और आरपीओ मालाकंड भी जवाब जमा कराएं। अदालत ने आइंदा समात पर हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। भाई हुकूमत के जाने की कोई इम्कान नहीं है, ना ही कोई हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि जो लोग वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं, अमीर मकान साहब उनके भाई बड़े शौक में है कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं, तो पश्तो में कहावत है ना कि गुड़ा गुड़ा का वक्त बदी खुदी की। केपी हुकूमत के खात्मे का कोई इम्कान नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है अमीर मकाम के भाई का वज़ीर आला बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। हमारे अरकान असम्बली बानी और पार्टी से वफादार हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बाजोड़ का दौरा, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बाजोड़ वाक़े की तहकीकात जारी है। बाजोड़ धमाके का मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत थाना CTD में दर्ज। वाक़े में मुलव्विस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदही हो गई। गुज़श्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर टीम के साथ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे कि धमाका हो गया। मनसूबाबंदी का फुकदान, कराची वालों का नया इम्तिहान। नंबर प्लेट का हुसूल बना बबाले जान। सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट लाजमी करार दे दी। कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मालूम। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े करती है। बाइक और गाड़ियों के धड़ाधड़ चालान। बाइकें बंद करके सिविक सेंटर में खड़ी कर दी गई, लेकिन लाखों गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट क्या एक ही दिन में दे दी जाएगी, कोई बताने को तैयार नहीं। शहरी कहते हैं क्या सकाफत सिर्फ गरीबों के लिए लाजमी है। ऑनलाइन राइडर्स भी परेशान, कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ने जीना हराम कर रखा है। गुलाम नबी मेमन साहब शहर कराची के लोगों को धमकाते हैं। हर जगह, हर चौक, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जमा होते हैं और एक करप्शन का धंधा चल रहा होता है। इस तरीके के खिलाफ तो फिर मज़ाहमत होगी। कराची में करप्शन का बाजार गर्म है। कराची में 2 माह में 52,000 से ज्यादा चालान किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा IG सिंध गुलाम नबी मेमन शहर कायद के वासियों को धमकाते हैं। इस रवैये के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत होगी। MQM का भी नंबर प्लेट के मामले पर शदीद एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा कराची ट्रैफिक पुलिस नंबर प्लेट्स के नाम पर भत्ता वसूल कर रही है। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को लूटने का नया रास्ता निकाला है। योमिया करोड़ों रुपए ऊपर पहुंचाए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस को बदमाशी नहीं करने नहीं देंगे। MQM को कराची की फिक्र होती तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ती। जमात इस्लामी ने सिवाय फितने की सियासत के कुछ नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की MQM और जमात इस्लामी पर तीर अंदाजी, तहरीक इंसाफ को भी रगड़ा। बोले बानी PTI अपनी जमात की वजह से ही जेल में है। गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, ये अपने दुश्मन खुद हैं। कराची में सड़कों की बंदिश पर कहा प्रेस क्लब पर रोजाना कोई न कोई एहतजाज होता है। चाहते हैं कराची प्रेस क्लब किसी और जगह मुंतकिल कर दें। कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक, गाड़ियां शहरियों की जिंदगियां छीनने लगी। डिफेंस मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। मुश्तिल शहरियों ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए। लांडी में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। शहरी शदीद जख्मी हो गया। रजाकाबाद अब्दुल्ला गोट में बच्चा गार्बेज ट्रक की जद में आकर जान बहक। पुलिस ने बताया 3 साल का आदिल शाह गली में खेल रहा था, रिवर्स करते हुए गार्बेज ट्रक की जद में आ गया। ट्रक ड्राइवर फरार, पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। लाहौर में शेर सड़क पर आ गया। फैमिली पर हमला करके 2 बच्चों समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। वीडियो सामने आ गई। जोहर टाउन में वाक़े फार्म हाउस से शेर दीवार फैलाकर गली में आया और फैमिली पर हमला कर दिया। वाइल्ड लाइफ टीम ने मौके पर पहुंचकर पालतू शेर को पकड़ा, फिर मालिक शेर समेत गायब। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वाइल्ड लाइफ पंजाब का कहना है गैर कानूनी और बिला लाइसेंस शेर को रखना नाकाबिले जमानत जुर्म है। पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद पहलवान इंतकाल कर गए।
दीन मोहम्मद की उम्र 100 साल थी। दीन मोहम्मद ने 1955 में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल जीता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई केस में सजा पाने वाले 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। कहा, प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान की मौके पर मौजूदगी तो साबित करे, अब की अदालत शनाख्त परेड की बुनियाद पर सजा देगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुहेल, शाहजेब, अकरम और मीर खान को 27 साल कैद की सजा सुनाई दी। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर-ए-आज़म के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। सेशन अदालत 10 जुलाई को फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में रिहाई की दरखास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, ट्रायल कोर्ट ने पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग कराने की इजाजत दी। मज़ाहिर बानी पीटीआई ने तहकीकात में ताउन नहीं किया। तमाम मुकदमात में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में जमानत के लिए रुजू किया था। कौमी इत्तेहाद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के नाम खत। कहा, भारतीय जारियत पर कौमी यकजहती कायम करने में आपका किरदार काबिल सताइश है। पार्लिमानी क़यादत के कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़ज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी असम्बली के अरकान की यकजहती काबिल फ़ख्र है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों अफवाज के दरमियान राबतों की सतह और दायरा कार को मजीद वुसअत देने पर बातचीत की गई। वसीतर इलाकाई सूरत हाल और ताज़ा पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़ किया। वाघा बॉर्डर पर परेड, ओमान से आए बाइकर्स की खुसूसी शिरकत। रेंजर्स जवानों की जानदार परेड और आवाम की शानदार शिरकत से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। ओमानी बाइकर्स के मेजबान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाइकर्स अब पाकिस्तान के बारे में इमेज तब्दील हुआ। पाकिस्तान देखकर ओमानी शहरियों की राय बदल चुकी है। शिमाली इलाका जात में खंजराब बॉर्डर तक सफर किया, जिसके बाद बाइकर्स पाकिस्तान की खूबसूरती और लोगों की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं। कोई बंदा नहीं बचेगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीजें साबित होगी, बोगस गारंटी साबित होगी, ये चीजें साबित हो जाएंगी कि मैं एक पैनी भी लेके किसी को यहां से भागने नहीं दूंगा। ARY न्यूज की खबर पर FIA का एक्शन। रेलकॉप स्कैंडल में मुलव्वस साबिक CEO सैयद नजम सईद समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। साबिक कंट्रोलर फाइनेंस जुबैर हुसैन और साबिक डायरेक्टर कमर्शियल मेहरुनिसा भी शामिल। मुल्जिमान पर रेलवे प्रोजेक्ट्स टेंडरिंग के लिए जाली बैंक गाइड इस्तेमाल करने का इल्जाम। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली बैंक गारंटीज जमा कराकर 1 अरब 16 करोड़ रुपए जाहिर किए। मुल्जिमों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर में रेलकॉप में 3.5 अरब रुपए की करप्शन बेनकाब की गई थी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने जिम्मेदारों को कैफरे किरदार पहुंचाने की यकीन दहानी कराई थी। अमीरों के लिए चीजें सस्ती हो गई। हुकूमत ने दरामद पर ड्यूटी में कमी कर दी। नई इंपोर्टेड स्पोर्ट्स गाड़ियों, मिनी वैन्स 1000 से 1300 सीसी गाड़ियों पर ड्यूटी 15 से कम करके 10% कर दी। नई स्पोर्ट्स जीपों पर ड्यूटी 90 के बजाय 50% देना होगी। इंपोर्टेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ड्यूटी 40 से कम करके 36%, जबकि इंपोर्टेड परफ्यूम पर ड्यूटी 50% से कम करके 40% की गई। इंपोर्टेड ब्रांडेड सनग्लासेस और ब्रांडेड घड़ियों पर ड्यूटी 6% कम होगी। ड्यूटी में कमी से इंपोर्टेड बाथ टब समेत बाथरूम फिटिंग्स भी सस्ती हो गई। नंगा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान गैर मुल्की खातून कोपरमा हलाक। चेक रिपब्लिक की कोलाविशावा क्लारा की मौत ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से हुई। हादसा गुज़श्ता रोज पेश आया। इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम। 24 घंटे में 118 अफराद शहीद, 600 जख्मी कर दिए। 2 रोज में शोहदा की तादाद 300 हो गई।
इमदादी मरकज पर हमले में 33 अफराद जान से गए। शिमाली गजा में घर पर बमबारी से इंडोनेशिया अस्पताल के चीफ डॉक्टर, एहलिया और 5 बच्चों समेत शहीद। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। ट्रंप का यूक्रेन में जंग के जल्द खात्मे का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी, शाम समेत मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। हलाकत खेज गर्मी से तुर्की और यूरोप जलने लगा। अजमीर के जंगलात में लगी आग बुझाई न जा सकी। शोलों की लपेट में आकर एक शख्स जान से गया। अंतालिया के जंगलात में भी आग भड़क उठी। तैयारे और हेलीकॉप्टर्स शोले बुझाने के ऑपरेशन में शरीक। मशरकी जर्मनी में जंगल की आग से 2 फायर फाइटर जख्मी हो गए। सैकड़ों रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। यूनान के जजीरे क्रीट के जंगलात में भी आग बेकाबू। 1000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। स्पेन के जंगलात में लगी आग, 2 अफराद हलाक, फसलें तबाह। पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से नहीं रोका जाएगा, भारतीय वजारत खेल ने बता दिया। भारतीय मीडिया का कहना है वजारत खेल को पाकिस्तान की शमूलियत की हुकूमती इजाज़त मिल चुकी। भारतीय वजीर ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को बताया किसी भी मुल्क को आलमी मुकाबलों में शिरकत से नहीं रोकेंगे। हॉकी एशिया कप 28 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर बहार में खेला जाएगा। पाक भारत हालिया जंग के बाद खेलों का पहला आलमी इवेंट होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पेशरफ्त को शाइन करार दे दी। सहाफ़ी ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त पर सवाल किया। वजीर ने कहा क्रिकेट बोर्ड ने अब तक राबता नहीं किया, राबता किया जाएगा तो फैसला करेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। रवा माली साल के लिए 18 अरब 30 करोड़ के बजट तखमीना जात की मुतफ़िका मंजूरी दे दी। क्रिकेट के फ़रोग के लिए बेहतरीन कारकर्दगी वाले रीजन को हर साल इनाम दिया जाएगा। इजलास में गुज़श्ता बोर्ड मीटिंग के फैसलों की तौसीक भी की गई। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट कटा लिया। सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 से शिकस्त दी। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। तुर्की की ज़ैनब सुन मेज ने तारीख रकम कर दी। विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचने वाली पहली तुर्क खिलाड़ी बन गई। ज़ैनब ने चीनी हरीफ को 7-5 और 7-5 से शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच की भी पेशकदमी। बरतानवी खिलाड़ी को जेल करके तीसरे राउंड में पहुंच गए। सर्ब टेनिस स्टार ने डैनियल एवंस को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास किया। इवेंट के मुकाबले स्पोर्ट्स और रियावाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर का उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से आए हजारों ज़ायरीन की शिरकत। बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम उल हराम की अज़ान फजर तक जारी रहेंगी।